नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पता है कि मैंने जो है थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया आपके सामने फिर से आने में। तो त्योहारों का समय चल रहा था, जैसा कि आप जानते हैं दिवाली आई थी, हमारा महापर्व छठ आया था। तो इन सब चीज़ों में समय लग गया और घर में रहना है तो घर के कामों में जो है व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए जो है मैं आपके क्लास जो है आपको प्रोवाइड नहीं करा पाई। खोटा की जहाँ तक बात करें, हमारे जीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जो हैं अब नज़दीक आ गए हैं। लगभग 20 दिन कहिए, अगर 16 और 17 दिसंबर को आप सही तिथि मानते हैं, इसी तिथि को मानते हैं कि एग्ज़ाम इसी तिथि को होने हैं, तो लगभग 20 दिन के आसपास आपके समय बचे हैं। खोटा के सिलेबस मैंने लगभग कंप्लीट करा दिए हैं, पर कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लोकगीत का डिमांड किया था कि लोकगीत का जो है सिलेबस इसको आप कंप्लीट करा दीजिए। लोकगीत मैंने पढ़ाया भी नहीं था, तो वही जो है आज जो है खोटा का लोकगीत का सेशन जो है शुरू होगी और 2-3 दिन में जो है ये लोकगीत भी ख़त्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोकगीत क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। और इतने दिनों के लिए वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड नहीं करा पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, खोटा लोकगीत क्या होता है। जैसे आप लोग अपने आसपास या अपने घर वगैरह में शादी ब्याह होती हैं तो उसमें महिलाएं एक जगह जुट कर बैठ जाती हैं। ढोलक, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो भी घर में उपलब्ध होते हैं, वो एक जगह लेकर बैठ जाती है और गीत गाने लगती है। तो वो गीत क्या है? गीत में अगर आप पुरुष हैं तो आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। महिलाएं जो है आसपास, महिलाओं के ही आसपास घूमती रहती है, तो जो भी हमारी महिला मित्र हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा कि आखिर जो है ये बोलती क्या है, ये गाती क्या है। वो गीत गाती है। अपना जो लैंग्वेज होता है, जैसे खोटा है तो वो खोटा में गाएंगी, भोजपुरी है तो भोजपुरी में गाएंगी, मैथिली है तो मैथिली भाषा के गीतों को गाएंगी, अंगिका है तो अंगिका भाषा के गीतों को गाएंगी। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं के अपने अपने लोकगीत होते हैं। लोकगीत कहने का सेंस है कि शादी ब्याह, ऐसे जितने भी आपके जो भी अनुष्ठान होते हैं जीवन में, उसमें जो है महिलाएं लोकगीत गाती हैं, तो वही लोकगीत होते हैं। आपने सुने भी होंगे शादी ब्याह में। और जो है इनका कोई लेखक राइटर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये दादी नानी के पीढ़ी से, उनको हमारी माताएं जो है हमारी नानी से सीख के आई, हमारी नानी अपनी माँ से सीखी होंगी, वो अपनी माँ से सीखी होंगी। तो ऐसे सीखते सीखते जो है ये लोकगीत एक के बाद एक पीढ़ी में चलती आ रही है। अब तो उम्मीद नहीं है कि हमारी पीढ़ियाँ भी लोकगीत सीखती हैं, पर आइए देख लेते हैं कि खोटा का लोकगीत आखिर है क्या। देखिए, मैं जो आपको लोकगीत बताऊंगी ये शिवनाथ प्रमाणिक जो है उनकी पुस्तक खोटा लोक साहित्य से बताऊंगी। खोटा लोक साहित्य जो है शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा लिखा गया है और इसी में जो है उन्होंने लोकगीत के बारे में बताया। खोटा लोकगीत के बारे में मैं आपको यहीं से ये पढ़ा देती हूँ। देखिए, आदिम मानव जब अपने सुख दुख से आंदोलित हुआ होगा तभी उनके कंठ से लोकगीत की धारा प्रस्फुटित हुई होगी। लोकगीतों के उद्गम से संबंधित डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी के विचार माननीय हैं। देखिए, ये कहते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी कि पुराने समय में जब मानव जो है अपने सुख दुख से जो है आंदोलित हुए होंगे, सुख या दुख उनमें जब आया होगा, तो उनके मुंह से अकस्मात ही जो शब्द या जो गीत फूटे होंगे वही लोकगीत कहलाते हैं। और डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी का विचार जो है, ये डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी का विचार क्या है लोकगीत के बारे में, वो देख लीजिए। कहाँ से आते हैं इतने गीत? स्मरण विस्मरण की आंख मिचौनी से, कुछ अट्ठास से, कुछ उदास हृदय से, कहाँ से आते हैं इतने गीत? वो पूछते हैं डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी कि इतने गीत जो है कहाँ से आते हैं। गीत कहने का अर्थ सॉन्ग ले लीजिए आप लोग, या अभी हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे। लोकगीत छोड़ दीजिए, अरिजीत सिंह को ले लीजिए। अरिजीत सिंह जो है वो भी गीत ही गाते हैं। तो गीत में क्या, कभी वो सैड सॉन्ग गाते हैं, कभी उनके सॉन्ग जो है लगभग जो हैं उनके सॉन्ग सैड ही होते हैं। तो अरिजीत सिंह जो है दुख भरे स्वर जो फूटते हैं उनके, वो भी गीत है। और उसके बाद जो है खुशी वाले भी बहुत सारे गाने हैं जो आजकल हम लोग सुनते हैं, डांस वाले सॉन्ग्स जो हैं, तो वो जो हैं वो भी गीत ही हैं। और उसी प्रकार अब तो इतना आपका मोबाइल वगैरह आ गया है, अब इतने साधन हो गए हैं कि हम लोग घर बैठे ही अरिजीत को सुन सकते हैं। पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना रेडियो था। रेडियो भी नहीं था, चलिए मान लीजिए रेडियो से पहले के ज़माने को, तो रेडियो भी नहीं था। तो उस टाइम क्या करते थे, 4-5 महिलाएं अपने जुट के बैठ जाती थी और गीत गाने लगती थी। वही मनोरंजन था। आज के टाइम में थोड़े सैड हुए, उठाया अरिजीत को सुन लिया, लो, तो यही हो गया आपका मनोरंजन। पर उस टाइम क्या था, उस टाइम जो था समय के हिसाब से गीत चलते थे। वर्षा ऋतु आई तो वर्षा ऋतु के गीत अलग होते थे। भादो आया, फागुन आया, चैत आया, तो सबका अलग अलग समय का अलग अलग गीत था। फागुन में फगुआ चलता है, होली, उसके गीत चलते हैं।
तो यही डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं कि ये जो है स्मरण विस्मरण की, किसी की याद में जो बात जो गले से फूटती है राग, वही गीत है। उसके बाद वास्तव में मानव स्वयं आश्चर्यचकित है। ये असंख्य गीत असंख्य कंठों से असंख्य धाराओं में प्रभावित हो रहे हैं। इसकी व्यापक परिधि की चर्चा करते हुए डॉक्टर श्याम परमार लिखते हैं। अब एक श्याम परमार जी हैं, उनका भी जो है उनकी भी जो है विचारधारा को सुन लीजिए। स्त्री पुरुष ने थक कर इसके माधुर्य में अपनी थकान मिटाई है, इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं। स्त्री और पुरुष जो है, सही बात है, उन्होंने जो है अपनी जो है जितनी भी उनकी थकान है, अगर आप थक जाते हो तो थोड़ा गाना सुनते हो तो अब वो तो लोकगीत नहीं रहा। अरिजीत सिंह को तो लोक गायक आप नहीं बोलिएगा, वो गायक हैं। तो वही बात है, पुराने समय के लोग जो हैं वो ये सब गाना सुनते थे, अपने गीत लोकगीत को सुनकर जो है अपनी थकान मिटाते थे। इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं। हमारी माताएं जो होती है आज भी जो है लोरी गाती है बच्चों को सुलाने के लिए। चलिए, वो गाना के ही रूप में होता है। हमारे जो है भाषा जो है, मातृभाषा जो होती है, जो भी आपकी भाषाएं हैं, उस भाषा में तो रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं गाती हैं, अब हिंदी में ही गाती हैं। तो वो जो है लोरी, वो उसमें भी बालक सोए हैं। जवानों में प्रेम की मस्ती आई है, बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, वैरागियों ने उपदेशों का पान कराया है। तो यही जो है लोकगीत का एक प्रकार का परिचय है। अब अलग अलग लेखक जो है अलग अलग राय जो है देते गए हैं। तो इतने लोगों की जो है राय हम सुनकर क्या करेंगे। आप डायरेक्ट टॉपिक पर आइए कि आखिर ये है क्या। देखिए, खोटा जो है लोकगीत जो है, हम कह सकते हैं कि नाना विधि लता द्रुमों से परिपूर्ण हरित वन प्रांतर के मध्य पर्वत श्रृंखलाओं सरसरिताओं के वातावरण में इनके भू हृदय स्थली से निसृत सदा ललिता कलकल निनादित सरिताओं और निर्झरों ने खोरठा क्षेत्र के निवासियों के जीवन में गीत, संगीत और नृत्य को जन्म दिया। खोरठा लोकगीत की प्रमुख विशेषताओं पर एक बार नजर डाल लीजिए। 1 नंबर, ये खोरठांचल की मौखिक, अलिखित तथा पारंपरिक सांस्कृतिक निधियां हैं। सही बात है, खोरठांचल जो है उसमें जो है अलिखित मतलब लोकगीत को लिखा नहीं गया है। ये जो है एक से दूसरी पीढ़ी जो है ये मुंह से ही गाते गाते ही जो है ये चली आई है। कुछ एक छोड़कर अधिकांश इनके रचनाकार अज्ञात है। कुछ एक गीतों को छोड़कर अधिकांश जो रचनाकार है वो अज्ञात है, किसी को पता नहीं है कि इस गीत की रचना किसने की है। क्षेत्रानुसार खोरठा की बोलियों के उच्चारण स्वरूप कुछ शब्दों या पंक्तियों में स्थानगत विभिन्नता विद्यमान है। सही बात है, इनमें जातिवाद को बढ़ावा ना देकर मानवता का स्पष्ट रूप परिलक्षित है। और भी बहुत सारे हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। छठी और विवाह संस्कार के कुछ लोकगीतों को छोड़कर इनके साथ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। देखिए, खोरठा के छठी और संस्कार गीतों को छोड़कर बाकी अन्य सारे जितने भी गीत होते हैं उनके साथ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और ये व्याकरण और भाषा विज्ञान के नियमों से परे हैं। लोकगीत है तो लोकगीत है। खोरठा के लोकगीत में श्रम की महत्ता होती है, जाहिर सी बात है। खोरठा के लोकगीतों में करुण रस में भी आनंद समाहित है। देखिए, अब खोरठा के लोकगीत का वर्गीकरण है। खोरठा लोकगीतों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है संस्कार गीत, दूसरा ऋतु संबंधी, ऋतु मतलब मौसम संबंधी, तीसरा प्रकृति विषयक, चौथा पर्व त्योहार संबंधी, पांचवा श्रम संबंधी, छठा सहियारी मतलब मित्रता संबंधी, और सातवां है विविध। तो ये जो है आपके सिलेबस में भी दिए होंगे। जब आपने JSSC CGL का सिलेबस देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिएगा। यही सब जो है मेंशन किया था कि ये गीत आपको पढ़ना है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों में मानव जीवन से संबंधित विभिन्न संस्कारों की मान्यताएं हैं। सही बात है, हमारे पूरे जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 16 होते हैं कि 18 होते हैं? लगभग 16 संस्कार होते हैं। यही संस्कार इनकी पहचान है। वस्तुतः लोक संस्कार से जनित मानव ही आगे चलकर सुसंस्कृत होता है। फलस्वरूप संस्कार की विशेष महत्ता है। संस्कार कहने का अर्थ क्या? बच्चा जन्म लेता है तो छठी या सताईसा जो भी होता है, जिसमें भी वो पढ़ता है, वो उसका रीति रिवाज होता है। मुंडन होता है बच्चों का, बहुत जगह कर्ण छेदन जो है वो एक संस्कार के रूप में आती है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं। फिर विवाह भी एक संस्कार है, आगे और भी संस्कार है। तो हमारे खोरठा क्षेत्र में प्रमुख रूप से 3 संस्कार हैं। ये 3 संस्कार कौन कौन से हैं? तो छठी जन्म को कहते हैं, विवाह और श्राद्ध, ये 3 संस्कार कौन कौन से हैं? ये संस्कार संबंधी में कौन कौन से आए? छठी यानी जन्म, उसके बाद विवाह और श्राद्ध। जन्म, विवाह और श्राद्ध ये संस्कार गीत में आएंगे। इनमें से श्राद्ध संस्कार को छोड़कर शेष छठी और विवाह संस्कार संबंधी लोकगीत असंख्य है। अब
श्राद्ध मतलब मरनी होता है, किसी की मृत्यु। श्राद्ध संस्कार में कौन सा गीत गाइएगा, कोई मर गया और आप गीत गाने बैठिएगा। वैसे देखिएगा तो गांव की औरतें जो होती हैं वो रोती भी हैं तो बड़ा गीत गा गा कर रोती हैं, पता नहीं कैसे विलाप भी करती हैं तो गीत गाते रहती हैं, पता नहीं कैसे गीत बन जाता है, उन लोग का समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ रोना होता है तो ऐसे बैठ जाओ, 2-3 बूंद आंसू गिरा लो, बस हो गया। पर ये गांव की महिलाएं होती है, गीत में गाती हैं कि पता नहीं जो भी उनको दुख या कष्ट होता है वो गीत में गा कर गाती हैं अपने भाई या पिता, जो जिनसे भी बताना होता है, तो ऐसे ही रोते हैं। किसी की मृत्यु पर भी गीत गा गा कर रोती हैं, समझ में नहीं आता है कैसे इतना हो जाता है, हो सकता है वो लोकगीत हो। तो आगे है संस्कार संबंधी। देखिए छठी यानी जन्म संस्कार। छठी का अर्थ है शिशु के जन्म का 6वां दिन, जिसे नारता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब की पॉइंट है। देखिए नगर पालिका वाले एग्जाम्स हुए थे, उसमें जो है खोटा का आप क्वेश्चन, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपने अभी तक नगर पालिका वाले खोटा का जो क्वेश्चन है वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर जो है देख लीजिएगा। तो वो जो है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि संस्कार गीत में से निम्न में से कौन से नहीं आते हैं। तो 3 तो आपका यही दे दिया था, श्राद्ध वगैरह, और उसके बाद जो है चौथा कुछ और दिया था, तो वो सेलेक्ट करना था। तो छठी का अर्थ जो है शिशु का 6वां दिन होता है, जिसे नारता भी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं छठी को? नारता। इस दिन कुसराइन मतलब दाई मतलब जो बच्चों का देखरेख करती है, द्वारा जच्चा बच्चा को अच्छी तरह तेल हल्दी से नहलाया जाता है। तेल और हल्दी से ये जो है रिचुअल्स है, कहने का अर्थ है कि ये जो है परंपरा है। और माँ और पिता को क्रमशः हल्दी से रंगी साड़ी और धोती पहनाया जाता है। छौर कर्म आस पड़ोस के लोग करते हैं और हल्दी तेल लेकर स्नान करते हैं। आस पड़ोस के लोग भी हल्दी तेल लेकर स्नान करते हैं। हल्दी का प्रयोग अधिकतर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हल्दी रोग निवारक औषधि है। जानते ही हैं हल्दी जो है एंटी बायोटिक है, तो ये तो सभी जानता है। यह वायरस और विषाणु का नाश करता है। गांव की औरतें नवजात शिशु को देखने आती है। नए जिनके बच्चे होते हैं उनको तो लोग देखने आते ही हैं। साफ सुथरे आंगन में एकत्रित होकर बैठकर मंगल कामना हेतु मंगल गान करती हैं। उल्लास के वातावरण में लोकगीत के सुमधुर ध्वनियों से गांव मग्न हो जाता है। इस अवसर पर मुस्लिम भाट भी आते हैं। देखिए ये है हिंदू का, जो ये रीति रिवाज है ये हिंदू का है, पर इसमें भाईचारा निभाने मुस्लिम भी आते हैं। तो वही मुस्लिम भाट आते हैं। संस्कार गीत यानी झांझन गाते हैं। मुस्लिम क्या गाते हैं? तो झांझन गाते हैं, संस्कार गीत। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा झांझन जो है किस गीत से संबंधित है, तो उसमें किस संस्कार से संबंधित है, जन्म, विवाह, मृत्यु या और एक्स्ट्रा एक दे देगा। तो वही झांझन जो है वो जन्म से है और मुस्लिम भाट इसको गाते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं, जैसे वो लोग आते हैं तो क्या गाते हैं। देखिए अंगना में अइलई ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, और ललना तिले तिले बढ़े, पुता या पुती, पुता मतलब बेटा, पुती मतलब बेटी, अंगना में सुहाय जीतई माय के दादी कोरवा हो। कोरा मतलब गोदी होता है, तो वही गोद, तो कोरा मतलब गोद होता है। तो वही कि दादी की गोद में खेल रहा है या माँ की गोद में खेल रहा है और अच्छा बड़ा हो बच्चा। उपयुक्त गीत की पंक्तियों को नवजात बच्चा या बच्ची के अनुसार औरतें गाती हैं। साथ ही नवजात के रिश्तेदारों को लेकर शब्दों को बारी बारी से पुनरावृत्ति किया जाता है। तो ये हो गया भाट के गीत। आगे है बोनवा फुल्लई धोवैया फुलवा, बोनवा इंजोर भैलई हो। बोनवा मतलब वन में जो है फूल खिला, वन जो है पूरा इंजोर मतलब जो है प्रकाशित हो गया। मैया के कोखिया से बेटिया बेटवा जन्म लई, माँ की कोख से जो है बेटी या बेटा जिनका भी जन्म हुआ है, अंगना इंजोर भैलो। अंगना मतलब कि घर का आंगन जो है वो इंजोर हुआ, मतलब गूंज गया पूरा गीतों से। उपयुक्त गीत में प्रयुक्त हो शब्द के स्थान पर किसी क्षेत्र में रे का भी व्यवहार होता है। अब हो रे ये तो चलता ही है, लोग क्षेत्रीय भाषाओं में हो भी चलता है, रे भी चलता है। एक और नमूना है, ये सारे जो हैं जन्म के गीत है। देखिए उतने बेवकूफ़ तो आप होंगे नहीं, ठीक ना। जब एग्ज़ाम में आपका देखिए नगर पालिका वाला जो क्वेश्चन दिया था वो सेम सिलेबस था CGL से, खोटा का। तो सेम सिलेबस होने के बावजूद उसमें जो क्वेश्चंस थे आपके, तो वो नगर पालिका लेवल के ही थे, 10+2 लेवल पे ही थे। पर अब जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल पर हो रहा है एग्ज़ाम, तो ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़ा
टफ कर देगा, क्वेश्चन को टफ कर देगा, आपका गीत दे देगा और पूछेगा ये गीत जो है कैसा गीत है। संस्कार गीत में भी आपका बांट देगा, छठी गीत है, विवाह गीत है, श्राद्ध गीत है या ऋतु गीत है। तो उसमें जो है आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। अब जहाँ जन्म की बात हो रही है तो उसमें आप क्या विवाह गीत में टिक मार के आइएगा, ऐसा तो नहीं ना कीजिएगा। जब जन्म की बात हो रही है, आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ जन्म की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, तो ये जन्म से संबंधित गीत है, छठी गीत है, तो वैसे ही आप टिक आउट कीजिएगा। आगे है नवो जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जनी। ठीक, नया जन्म हुआ है सुनकर मरद जनी मतलब औरत और मर्द जो है दोनों खुश हुए हैं। कते कते फूलल बरी से मंगना सब अइला, कते कते की पैला राजा घर खुशी से बिकसे। जो है कि मांगने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग आए बच्चे के जन्म पर, सभी को कुछ ना कुछ मिला राजा के घर से और राजा का घर जो है खुशी से भर गया। विवाह खोटा के विभिन्न क्षेत्रों में विवाह गीत लोकगीतों में काफ़ी समानता है। तो विवाह गीत जो है इसमें बहुत, जितना भी क्षेत्र है खोटा का, उसमें बहुत जगह समानता है। इनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विवाह संस्कार से संबंधित जितने नेग हैं उतने ही लोकगीत हैं, यानी कोई भी रीति बिना लोकगीत से संपन्न होती ही नहीं है। यानी जो है देखिए, खोटांचल में आपके जितने भी विवाह के रिचुअल्स हैं, जितने भी रीति हैं, हर एक रीति के लिए एक एक गीत है। अब घर में आपकी शादी वगैरह होती होगी तो मम्मी लोग को, मम्मी चाची दादी इन लोग को तो देखते होंगे, लेके माइक बैठती है, उसके बाद दे गीत की ले गीत, ये गीत वो गीत। और तो एक टाइम तो ऐसा आता है जब तिलक वगैरह चढ़ाते हैं, तब तो भोजपुरी में जो है वहाँ पे गाली भी पड़ती है। गाली इन द सेंस की गंदी गालियाँ नहीं, उसको गाली नहीं, उसको गारी कहते हैं। ये गारी जो होती है सॉफ्ट होती है, ये सुनने में भी अच्छी लगती है, और जो गाती हैं उनको तो बुरा लगता ही नहीं है, यहाँ तक कि जिनको देती हैं उनको भी बुरा नहीं लगता, वो भी एंजॉय करते हैं। तो यही होती है रीतियाँ, रिचुअल्स, इनका किसी को बुरा नहीं लगता है कि हाँ भाई चलो गीत है, सुन लेते हैं। आगे है, यानी कोई भी रीति बिना लोकगीत के संपन्न होती ही नहीं है। इन रीतियों का संचालन ब्राह्मण की जगह इनके लोकगीत ही करते हैं। मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं, विवाह शादी के जो प्रोसेस होते हैं, उनमें ब्राह्मण का काम मतलब लोकगीत वगैरह, जितने भी नेग वगैरह, दुअर छिकाई, ये सब जो रस्म होता है, इसमें ब्राह्मण का काम नहीं पड़ता, इसमें महिलाएं ही लोकगीत गाकर काम कर लेती हैं। और आगे है कि अतः कदम कदम पर लोकगीतों की बहार विवाह में देखने को मिलती है। गांव की स्त्रियां कन्याएं एकत्रित होकर सामूहिक रूप से मधुर कंठ से जब गाती हैं तो एक उल्लासमय वातावरण तैयार हो जाता है। खोटांचल के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के क्रम में मैंने पाया कि खोटा लोकगीतों में कभी हास्य तो कभी रुदन छिपा रहता है। जाहिर सी बात है, कभी आप खुशी का माहौल रहेगा, कभी रोने का भी माहौल, कभी करुणा वाली भाव भी रहेगी, तो जो भावावेश में प्रस्फुटित होती है। विवाह संबंधी विभिन्न नेग निम्नलिखित हैं। आगे जो है ये खोटा में जितनी भी शादियाँ वगैरह होती है उसके जो है रीति जो हैं वो लिखे हुए हैं। पहला जो है विवाह संबंधी नेक की जो रीतियाँ हैं उसमें सगुन आता है। सगुन जो है वर और कन्या दोनों में होता है, दोनों का सगुन उठता है। उसके बाद दूसरा होता है आम और महुआ ब्याह। तो आम और महुआ ब्याह जो होता है, आम ब्याह जो होता है वो वर पक्ष में होता है और महुआ विवाह जो होता है वो कन्या पक्ष में होता है। उसके बाद होता है हल्दी रांगा। हल्दी रांगा भी वर और कन्या दोनों में होता है। उसके बाद है जोग छेछा। जोग छेछा जो होता है इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है कि ये किन में होता है। उसके बाद है लगन बांधा। लगन बांधा कन्या पक्ष में होता है। परिछन जो होता है, परिचता है लोग वर और कन्या को, तो ये दोनों में होता है। उसके बाद है उपटन पीसा। उपटन पीसा जो है वर और कन्या दोनों में होता है। बांधा कोड़ा, उपटन मखा, ये सारे जो हैं रिचुअल्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ। घी ढारा, कुश उखरवा, सिंदूर खेला, मड़वा छारा जो कि कन्या पक्ष में होता है। सिंदूरदान कन्या पक्ष में होता है। कलश रांगा, समधि मिलान कन्या पक्ष की तरफ से होता है। कलश थापा, भोकरईन मांगा वर पक्ष में होता है। पानी सहा, दुआई टेका, पानी काटा, लावा लोक कन्या पक्ष में होता है। संग छोड़नी कन्या पक्ष का होता है। घर भोरा कन्या पक्ष का होता है। घर भोरा जो होता है कि जिस महिला की शादी हो रही है उसके हाथ में ऐसे चावल कहिए या धान कहिए, जो भी होता है, या लावा कहिए, धान या चावल ही होता है, अनाज होता है हाथ में, वो जो है अपने घर में पीछे की ओर फेंकती है कि मेरा घर जो है जैसे मैं थी धनी संपन्न थी रहने पे, वैसे ही लक्ष्मी मेरे मायके में बनी रहे। उसके बाद घर भोरा हो गया। विदाई होता है। विदाई तो सब जानते ही हैं। खीर खियानी होता है। चौठारी होता है। शिकार खेला होता है। शिकार खेला और चौठारी ये वर पक्ष में होता है। चुमान होता है। मड़वा पूजा होता है। अमलो पिया होता है। अठमंगला होता है। सिनाई फेरा होता है और चौक पूरा होता है। देखिए
ये सारे रिचुअल्स जो हैं खोरठांचल में होते हैं। हर एक अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरीके से शादी होते हैं, लेकिन खोरठा वाले जितने भी होते हैं वो ये सारे प्रोसेस को लेकर ही शादी करते हैं। उनमें जो है शादी की जो विधियाँ होती है वो यही सब होती है। आगे है वर पक्ष। तो देखिए ये जितने भी मैंने 34 आपको बताए हैं रिचुअल्स, जो विधि हैं वो 34 बताए हैं। तो आप इसको जो है याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, अपने आप याद रहेगा। वर पक्ष के लोकगीतों में हास परिहास, व्यंग, उल्लास और उमंग पाया जाता है। दूसरी ओर कन्या पक्ष के लोकगीत बड़े ही करुण और हृदय स्पर्शी होते हैं। जाहिर सी बात है, कन्या अब हमारे घर से जा रही है तो दुख तो होगा ही मायके वालों को। यद्यपि करुण गीतों में आंतरिक उल्लास हिलोरे लेती रहती हैं। कन्या पक्ष की स्त्रियां जब गाती हैं तो आनंद अश्रु आंखों से स्वाभाविक रूप से छलक उठते हैं। बेटी विदाई के लोकगीत की कुछ पंक्तियां देखिए। तो ये जो है बेटी विदाई की कुछ पंक्तियां हैं। देखिए, कन्या पक्ष से गाती है, हमार नुनी हकई मैया के दुलरिया, मतलब मेरी बेटी जो है माँ की दुलारी बेटी है। मैया बिनु जैते हदिया है, माँ के बिना जो है ये जो है बहुत ही अपसेट हो जाएगी। मैया के देखी देखी अखिया झझाई गो, हमार नुनी जैते ससुराई। बापा कांदई घरे बहसी, मैया कांदई पीढ़े बैसी। पिता जो है वो घर के बाहर रो रहे हैं और माँ जो है घर के अंदर पीढ़ा जो है बैठने का एक छोटा सा लकड़ी का पात्र कहिए होता है, तो वही जो है उसी पर बैठकर रो रही है। अब बेटी भैलिक पोहना गो, अब बेटी जो है पराई हो गई। वो जो है हमारे पाहुन मतलब होता है दामाद को पाहुन कहते हैं, तो दामाद की हो गई। अब छोटो बहन कांदा दुअरिया बैसी, दीदी संगे जैबई गो। छोटी बहन जो है रोकर कह रही है कि हम भी दीदी के साथ जाएंगे। दीदी के नवा घर आगो, दीदी के नए घर पर हम भी जाएंगे। तो ये हो गई कन्या पक्ष के गीत। अब आगे है वर पक्ष के गीत। बेटा रे किया लइये जीबे ससुरा घर, किया लइये घुरबे रे। किया मतलब होता है सिंदूर जिस पात्र में रखते हैं, छोटे से पात्र में, उसको किया कहते हैं। तो बेटा को बोलती है, किया जो होता है ससुराल पक्ष से ही जाता है लड़की वाले के घर पर। तो वो जो बोलती है लड़के की माँ कि बेटा किया लेकर जाना ससुराल में और किया लेकर ही आना। मैया गो सीधा के सिंदूर लई जीबी, धनी लइये घुरबई गो। किया लेकर जाना और धनी मतलब कि बहू को लेकर ही वापस आना। बेटा रे तोर धनी बड़ी रूप सुंदर, संदूके भोराइल हो रे। तुम्हारी जो पत्नी है बेटा, मतलब हमारी जो बहू है वो बहुत सुंदर है और संदूक जो है उसका भरा हुआ है। मैया गो एड़क मारी खोलबई संदूकवा से, हमें धनी देखबई गो। और जो है एड़ी से जो है संदूक का जो ताला वगैरह है उसको मार कर खोल कर हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या है, और उसमें जो है देखेंगे कि क्या क्या उसको मायके से मिला है। नेऊ के चला बर बाबू बाप, लागी जे तो धोतिया में पाना के रसेक दाग। तो वो जो है लड़के की माँ ये गीत में कहती है कि लड़के के जो पिता है वो थोड़ा झुककर चलिए, नहीं तो धोती में जो है दाग लग जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा पान के दाग से। लागे देहूँ पाना के रस दाग, आवो तो जन्मल धोई दे तो दाग। वो जो है लड़के के पिता कहते हैं कि ठीक है लगने दो, अब तो हमारे घर में बहू आ जाएगी तो वो हमारा कपड़ा धो देगी, उसमें क्या तकलीफ है। अब ये जो है विवाह संस्कार के हास परिहास के लोकगीत सुनिए। ये तो है कि करुण वाली बात लड़की के मायके तरफ से हो गई कि माता पिता भाई बहन सब रो रहे हैं कि मेरी दीदी और बेटी जो है अब चली जाएगी। और उधर आपके वर पक्ष वाली बात मैंने सुनाई कि वो लोग जो है अपने में हास परिहास करते हैं। आगे है फूल ऐसन भात समधी, फूल ऐसन भात हो, एहो भात बिगदे समधी, काटबो तोर हाथ हो। जो है कि ससुराल पक्ष के लोग कहते हैं कि देखिए समधी जो है फूल जैसा भात है, एक भी भात अगर आप फेंकिएगा तो आपका हाथ काट देंगे। घर गेल समधिन पूछतो कि जे भेलो हाथ हो। जब आपका हाथ काट देंगे, आप घर जाइएगा तो समधन पूछेंगी ना कि आपका हाथ क्या हो गया। तनी भात बिगले हलियो, काट ले लो हाथ हो। तब जाके कहिएगा कि अब अपने बेटे के जो है ससुराल में हम थोड़ा सा भात क्या फेंक दिए कि वो लोग हाथ काट दिया। वर परछन के स्वागत में कन्या पक्ष की ओर से। अब वर जब परछाता है तब कन्या पक्ष की जो महिलाएं होती है वो क्या गाती है वो सुनिए। चोर के जन्मल बेटवा, अंधरिया राती काहे अहिले रे। अब जो है उन पर जो है ताना कसती हैं कन्या पक्ष के जो लोग होते हैं। जब वर पक्ष
आते हैं गेट पे तो उनको ताना मारती हैं कि जो है आप चोर के जन्मे हुए बेटे हो, आप अंधेरी रात में क्यों आए हो, आपको उजाले भरी रात में आना चाहिए था, अंधेरी रात में आए हो, इट मीन्स कि आप चोर के बेटे हो। हमार दुआरिये कटहर है, कटहर नए चुरैये रे, मेरे गेट पर जो है मेरे घर के बाहर कटहल है, उसको चोरी मत करना, बंदर जैसन थोथना तोर फार जैसन दांत रे। कहती हैं महिलाएं कि दूल्हे को कि तुम्हारा बंदर के जैसा तो तुम्हारा चेहरा है और जो है फार जैसन दांत रे, फार मतलब होता है कुछ काटने वाला, कुल्हाड़ी वगैरह की तरह तुम्हारा दांत है, चेर अइले हो, चोर अइले हो। तो वही बात है कि चोर आया है हम लोग के गेट पे हमारी लड़की को चुराने। उसके बाद है वर के सालियों के मुखों से निश्चित एक व्यंग्यवान। अब साली हैं तो जीजा जी पर तो वान तो चलाएंगी ही। तो वही बात है, तरे तरे अमुआ मंजर गेल, एटा लगाऊ दजबोरा हो, दाढ़ी मिसी भौरा गुंजर गेल, एटा लगाऊ दजबोरा हो। तो वही बात है कि ये जो है गीत, देखिए हास परिहास वाली बात अच्छी है कि अभी तक हमने पढ़ा, विवाह गीत पढ़ के मज़ा ही आया, अच्छा ही लगा, पर एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप जो है गीत को पढ़कर आपके एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन जो है JSSC CGL है, लेवल हार्ड ही होगा। नगर पालिका वाले क्वेश्चन पेपर को देख के खुश मत हो जाइएगा कि ऐसा ही एग्ज़ाम में हमारा ही देगा। नगर पालिका का लेवल देखिए 10th लेवल पे है और आपका एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ेगा। आपके एग्ज़ाम में जो है गीत दे देगा और उसके बाद लिखेगा कि बताइए ये गीत किस क्षेत्र से, कौन सा गीत है, ऋतु संबंधी गीत है, प्रकृति विषयक है कि संस्कार गीत है, संस्कार गीत में भी क्या है, छठी गीत है, विवाह गीत है, ऐसा। तो ये सारी चीज़ जो है अपना कॉमन सेंस एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिएगा। मैंने तो आपको बता दिया कि शादी वगैरह में शादी का बात कहीं आएगा, वर दूल्हा या दुल्हन का अगर कहीं बात आ गया तो वो शादी का गीत है, विवाह गीत है, अगर कहीं जन्म का बात आ गया तो वो छठी का गीत है, और श्राद्ध का गीत तो लगभग ना के ही बराबर होता है। तो वही बात है, आगे जो है मैं आपको ऋतु संबंधी गीत और उनके आगे जो भी गीत है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। 2-3 क्लास के बाद जो है ये संबंधी गीत ख़त्म हो जाएंगे। और आपके जो भी डाउट्स बचे हैं, जो भी अगर आपको कंप्लेन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो कुछ बच गया है पढ़ाने को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर कंप्लीट करा दूंगी। 15-20 दिन तो एग्ज़ाम में बचे ही हैं, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। देखिए खोटा के मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं बहुत कम समय में बनाए हैं, इस कम समय को ही देखते हुए आपके रिविज़न के दृष्टिकोण से, ताकि आप कम समय में जल्दी रिवाइज कर सके। तो अब ये 20 दिन जो है फटाफट रिवाइज कीजिए, अपने हाथ से लिखिए। बेहतर यही होगा कि आप अपने हाथ से लिखिए, तब वो जो है आपको काम देगी। तो यही बात है, आगे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे जो PDF हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और लगे रहें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।